नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री गंगानगर में नगर परिषद ने जिला कांग्रेस कमेटी और अरोड़ वंश ट्रस्ट के अध्यक्ष अंकुर मगलानी के निर्माणाधीन होटल को नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करने पर सील कर दिया है। तो उसके बाद से ये कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि नगर परिषद ने शहर के कुछ होटल मालिकों को नोटिस जारी किया था और होटल मालिकों पर नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया था। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंकुर मिगलानी भी नए होटल का निर्माण करवा रहे हैं, जहां निर्माणाधीन होटल को सील करने के लिए प्रातः ही नगर परिषद की टीम वहां पहुंच गई। इस दौरान मिगलानी और उनके समर्थक वहां पर काफी बड़ी संख्या में थे, जिसके कारण नगर परिषद कार्मिकों ने पुलिस सहायता की मांग की और कोतवाली थानाधिकारी से संपर्क किया। 2 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन ये यहाँ नोटिस चिपका कर गए और 2 अक्टूबर को खुद विधायक जी अपने 8-10 आदमियों के साथ सारी जगह देख कर गए। 3 की छुट्टी थी, हमने 4 तारीख को इनको जवाब दिया। हमारा जवाब लेने से पहले इन्होंने 4 तारीख को हमें फिर नोटिस दे दिया। 5 और 6 की छुट्टी थी, 7 को इनको फिर जवाब दिया तो 7 को ही इन्होंने सीजर की कार्रवाई कर दी। विधायक जी पिछले कई दिनों से पहले पुलिस के माध्यम से होटल वालों को धमकाने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गंगानगर में 100-125 होटल है, सभी होटल व्यवसायी उनके पास आए, उनके पैर पकड़े और कुछ मंथली की भी उनकी मांग है। तो मैं विधायक जी को फिर कहना चाहूँगा, विधायक जी आपने ये कागज चस्पा करवा दिया। एक और होटल है अभी मेरा, बॉम्बे होटल, आप वहाँ भी मेरी सीलिंग की कार्रवाई कराओ, नहीं तो गंगानगर की जनता अपने आप को और आपको माफ नहीं करेगी। आप जितनी मर्जी प्रेशर बना लो, मैं आपके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। कोई भी मंथली आपको हमारे द्वारा नहीं दी जाएगी। 2 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन ये यहाँ नोटिस चिपका। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत फीडर लेवल सोलराइजेशन के काम को गति मिल रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के दिन में बिजली प्रदान की जाए। इसी दिशा में खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड जिले में 5.38 मेगावाट क्षमता के 2 सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर जनरेटर स्थापित कर दिए गए हैं और निकटवर्ती ग्रिड से कनेक्ट कर इनसे बिजली उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे जिले के सैकड़ों किसानों को दिन में भी बिजली मिल रही है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिले भर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें थीम आधारित गतिविधियों के अंतर्गत पोस्टर विमोचन, परामर्श शिविर, काउंसलिंग सेशन इत्यादि आयोजित किए गए। जिस थीम का नाम मानसिक स्वास्थ्य को कार्यस्थल पर महत्व देने का समय आ गया। इस दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जयपुर इकाई की ओर से मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर में हरा फीता बांधकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद पोस्टर का विमोचन हुआ। मदर टेरेसा होम में परामर्श शिविर भी आयोजित किया गया। सरकार की आयुष मंत्रालय की जो पिछले 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, उनमें मुख्य उपलब्धि एक WHO के साथ एक डोनर एग्रीमेंट किया है। उस डोनर एग्रीमेंट के तहत जो जामनगर में GCTM स्थापित हो रहा है, उसके लिए भारत सरकार 10 साल तक बजट देगी। चाहे वो जमीन का खर्चा हो, चाहे भवन निर्माण का खर्चा हो या स्टाफ का खर्चा हो, सबके लिए भारत सरकार उसके लिए बजट देगी। और वो किस वर्ष में कितना देना है, किस विधि से देना है, इसको लेकर के एक एग्रीमेंट हमने जो है 31 जुलाई 2024 को WHO के साथ जिनेवा में किया है। दूसरा एक एग्रीमेंट जो किया है वियतनाम के साथ किया है। वियतनाम के साथ हमने औषधीय पौधे जो हैं उनको लेकर के एग्रीमेंट किया है। सरकार की आयुष मंत्रालय की जो पिछले 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, उनमें
रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के गोयंदा गांव के पास एक कार की जेसीबी मशीन से टक्कर हो गई, जिसमें डीडापाना निवासी युवक बाबूलाल की मौत हो गई और अन्य 4 कलाकार घायल हो गए, जिसमें झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक सभी कलाकार मध्य प्रदेश से गरबे का कार्यक्रम करके उदयपुर जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हाँ, वीरू डांसर के नाम से जानते हैं। क्या हुआ आज घटना? हम मतलब 5 लोग थे, हम 4 सो रहे थे और ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे, तो उसका उनको नींद आ गई शायद, और उस वजह से वो डिवाइडर पता नहीं वही था और टकरा के मतलब 2 नर्तक कलाकार राजस्थान के। हाँ, वीरू डांसर के नाम से जानते हैं। क्या हुआ आज घटना? हम मतलब 5 लोग थे, हम 4 सो रहे थे और ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे थे, तो उसका उनको नींद आ गई शायद, और उस वजह से वो डिवाइडर पता नहीं वही था और टकरा के मतलब 2 नर्तक कलाकार राजस्थान के। हाँ, वीरू डांसर के नाम से जानते हैं। क्या हुआ आज घटना? ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ग्राम पंचायत रोपवास के दौरे पर हैं। इस दौरान वो उनियारा के विभिन्न पंचायतों में जनता को कई सौगातें देंगे और कई लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। टोंक के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया। मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक युवक सुबह हाईवे पर रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, जिस कारण मौके पर ही इसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल, पुलिस थाना बरौनी। सुबह करीब 6 और 7 बजे के बीच की बात है। इतला मिली कि NH 52 पर कोई वाहन एक व्यक्ति को टक्कर मारकर चला गया है और व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ है। इस इतला पर मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम हेतु शव को मुर्दाघर में रखवाया गया। परिजनों के रहने पर उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मैं नरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल। राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे स्थित विजयनगर कालीगढ़ के पास लोडिंग टेम्पो और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं चिकित्सक डॉक्टर RC सैनी ने बताया कि एम्बुलेंस के माध्यम से सड़क दुर्घटना के मामले में एक मृतक और 2 घायल पहुंचे थे। वहीं मृतक का शव राजगढ़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है और घायलों को इलाज जारी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। एम्बुलेंस के द्वारा एक्सीडेंट के केस आए थे। 3 लोग थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड आया था और 2 लोग सीरियस रूप से घायल थे। एक घायल संतोष सन ऑफ रमसी राम सैनी, जो गुड़ा कटला का रहने वाला था। दूसरा घायल अर्पित सन ऑफ बनवारी लाल विजय बांदीकुई से रहने वाला था। दोनों का CHC राजगढ़ की पूरी टीम ने मिलकर उपचार किया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी सीरियस इंजरी को देखते हुए दोनों को उच्च स्तर के लिए रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस के द्वारा एक्सीडेंट के केस आए थे। 3 लोग थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड आया था और 2
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।